हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखिए, आगे बढ़िए और असेंड होते जाइए। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कर्मास। कर्मास किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को भी, या जो लोग नॉर्मल जर्नी में हैं उनको भी। ठीक है, अच्छे या बुरे जिस भी तरीके के कर्मास आप कर रहे हैं वो आपकी लाइफ को, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये कहावत आपने सुनी ही होगी कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, राइट। तो अगर हमने अच्छे कर्मास किए हैं, फाइन, अगर हमने बहुत अच्छे कर्मास किए, हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा के ऊपर चल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स के ऊपर चल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को सुन पा रहे हैं और अपनी सोल के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, और हम सिर्फ परमात्मा के मार्ग को, जो है परमात्मा ने जो हमें रास्ता दिखाया, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी जो है हमें अच्छा मिलेगा और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जो है वो बहुत अच्छी होगी। बट इसी के अपोजिट अगर हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, है ना, जो कि हमारी सोल नहीं चाहती, हम अपनी सोल के अगेंस्ट जाके कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम कोई अगर गलत कर्म कर रहे हैं तो उसका जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा, जो फल हमें मिलेगा वो भी गलत ही मिलेगा। ठीक है, तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, है ना, जैसे एक दूसरे के ऊपर ये नेगेटिव जो भी होता है, स्पेल्स कराना या ब्लैक मैजिक कराना, ये सब चीज़ें कराना। पहली बात तो लोग ये कराते क्यों हैं? देखिए, इसके पीछे का एक ही रीज़न मेन होता है, वो रीज़न होता है अपनी इस ईगो को सेटिस्फाई करना। यानी जो आपकी ये ईगो है, जो आपको डुबाती है, हर जगह डुबाती है ना, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने से रोकती है, जो आपको इस 3D में बांध के रखती है, जो आपको इसी साइकिल में जो है चलाती रहती है, यही साइकिल रिपीट करवाती रहती है, वो होती है आपकी ईगो। तो अपनी ईगो को, उस अपनी नकली ईगो को, उसको टेम्परेरी ईगो जो होती है, अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, कि लोगों के मन में ऐसे रिवेंज उठते हैं, चाहे किसी ने, सामने वाले ने उसके साथ कुछ किया है चाहे नहीं किया है, बट उन्हें लगता है कि उसने उनके साथ किया है। बट वो ये नहीं समझ पाते कि अगर वो उनकी किसी भी चीज़ से ट्रिगर हुए हैं, दैट मीन्स कि वो वुंड उनके अंदर है, ना कि सामने वाले के अंदर है। ठीक है, देखो, उसे वुंड दिखाया गया, वो किसी ना किसी के थ्रू दिखाया जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो गया, लोग क्या करते हैं, अगर जो चीज़ उन्हें सीखने की है, लाइक अगर किसी की इंट्यूशन पावर अच्छी है तो एक बंदे को उससे जलन होती है, ठीक है, कि इसकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कैसी है ना। या कोई बंदा अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहा है, उसका असेंशन लेवल बहुत अच्छा जा रहा है, वो बहुत स्पीडली असेंड कर रहा है, ये चीज़ उसको पता चल जाती है, तो उसको ये होता है कि अरे यार, ऐसे कैसे, ये इतना असेंड कैसे कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसका असेंशन लेवल इतना कैसे हो रहा है, इसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी कैसे हो रही है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ये चीज़ें आती हैं जेलसी की, है ना। और ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं आ जाती ना, मैं, दैट मीन्स ईगो, वहाँ शुरू होता है उनके नेगेटिव माइंड का खेल। देखो, सोल ये सब नहीं करती, सोल प्योर होती है ना। सोल कभी भी कोई गंदा काम नहीं करती, सोल के अंदर ऐसे कोई गंदगी, ऐसे कोई विचार नहीं होते जो नेगेटिव होते हैं। सोल हमेशा अच्छा सोचती है और आपको वही रास्ता दिखाती है जो आपको परमात्मा तक लेके जाता है। और वो रास्ता जो है थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है स्टार्टिंग में, है ना, बट ये है कि वो आपको परमात्मा से मिलाता ही मिलाता है अगर आप उस रास्ते को चुनते हैं। बट आप क्या करते हैं, आप उसको नहीं चुनते हैं, आप अपने नेगेटिव माइंड को, यानी कि अपना जो एनिमी है, जो आपका दुश्मन है, जो आपका शत्रु है, वो आपका जो नेगेटिव माइंड है वही है, आप उसको चूज़ करते हैं, आप उसको सुनना शुरू करते हैं। तो ये सब चीज़ें करते हैं आप, ठीक है, किस चीज़ के लिए, रिवेंज लेना है, ये लेना है, वो लेना है, ये सब क्यों लेना है आपको रिवेंज, क्योंकि आपको अपनी जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करना है। आपको लगता है कि अब मैंने इससे ये बदला ले लिया, अब मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने तो इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, मैंने तो इसके ऊपर ये कर दिया, अब क्या होगा, अब ये अपने आप आराम से बैठ जाएगा, अब इसका डिसेंशन होगा और मेरा असेंशन होगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आप दूसरे को गिरा के खुद आगे बढ़ सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं,
किसी एक का घर उजाड़ के आप अपना घर बसा सकते हैं? क्या आपको उसमें वो पीस मिलेगा? क्या वो हैप्पीनेस मिलेगी? कभी भी नहीं। ठीक है, आपको जो चीज़ मिलेगी अपने हिस्से की मिलेगी, उसको जो चीज़ मिल रही है उसके हिस्से की मिल रही है। ठीक है, ऐसा करके सिर्फ आपने क्या किया, ऐसा करके सिर्फ आपने अपने कर्मास को बढ़ाया है। ठीक है, यानी आप खुद ही आपने एक फ़ैसला लिया है कि आपको इस 3D में ही फंसे रहना है। ठीक है, इसी जन्म मरण के बंधन में जो है फंसे रहना है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए किसको कैसे इफ़ेक्ट करता है। अगर मान लीजिए जिसने भी, जिसके ऊपर जिस भी तरीके की ये जो नेगेटिव चीज़ें थ्रो की हैं, जो भी कुछ किया है, तो उस पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। मान लो उसने उसके थर्ड आई पे, है ना, दिमाग के ऊपर, है ना, इसके ऊपर उसने जो है वो चीज़ें डाली हैं, है ना, ये नेगेटिव चीज़ें की हैं, तो उससे क्या होगा, जब उसका असर जो है ना क्या होगा, वो बैकफायर होगा। अच्छा, पहले मैं ये बता देती हूँ कि बैकफायर कैसे होता है। बैकफायर ऐसे होता है, सामने वाला है उसे पता ही नहीं है, वो अपनी तरफ से अपने अच्छे कर्मास कर रहा है और वो हेल्प पे हेल्प किए जा रहा है। ठीक है, उसको नहीं पता है कि वो जिसकी हेल्प कर रहा है उसके मन में उसको लेकर क्या इंटेंशंस है, क्योंकि वो अपनी प्योरिटी से काम कर रहा है, क्योंकि वो डिवाइन से प्रोटेक्टेड है, वो परमात्मा से जुड़ा, उसे पता है कि मुझे परमात्मा का काम करना है, बाकी सब चीज़ें परमात्मा खुद देख लेंगे। वो पूरी तरह से सरेंडर है डिवाइन को। ठीक है जी, जब वो सरेंडर है तो उसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पे आ गई, वो उस परम शक्ति पे आ गई। तो उसके साथ जो होगा, जो जैसा करेगा, उससे सब जो है ना वो वही निपटेंगे। जिसने बोलते हैं ना कि ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया, तो वो ईश्वर ही निपटेंगे उस चीज़ से। वो अपना सादगी से, अपना फुल्ली डेडिकेशन से, पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने काम को करते जा रहा है। ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, बट जिसने ये चीज़ें की उसको इतना समझ नहीं आया कि वो अगर इतना ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब ये कि उसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी। इसका मतलब ये कि उसने परमात्मा का हाथ पकड़ा हुआ है और परमात्मा का हाथ उसके सर पर है। वो ये गंदी चीज़ें करते टाइम ये भूल जाता है कि उसका कनेक्शन परमात्मा के साथ कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो जब वो इस तरह की नेगेटिव चीज़ें, ये ब्लैक मैजिक, स्पेल्स, जो भी गंदगी होती है ये करता है सामने वाले के ऊपर, तो उससे क्या होता है, वो चीज़ें क्या होती है, उसे कुछ टाइम के लिए इफ़ेक्ट करते हैं। इफ़ेक्ट नॉट लाइक दैट कि प्रो लेवल पे नहीं, हल्का सा इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके सामने ना दीवार बन के डिवाइन खड़ी होती है, परमात्मा उसके सामने खड़े होते हैं। ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। फाइन, थोड़ा बहुत वो परेशान हो जाता है, ये चीज़ें हो जाती हैं, बट क्या होता है, उसका एक विश्वास रहता है कि चलो ये ना मेरा शायद कोई पास्ट लाइफ का बैड कर्मा रहा होगा, उसकी वजह से मैंने ये सब चीज़ें झेली हैं। वो फिर भी क्या बोलता है कि परमात्मा जिसने जो भी किया है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे आप सुरक्षित करो। ठीक है, मुझे सुरक्षित कर दो आप, और ये सब चीज़ों को ख़त्म कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो तब भी ऐसा बोलता है, और जब वो ऐसा बोलता है मतलब उसकी वाइब्स प्योर रहती हैं, तब उसके बाद जो काम होता है वो डिवाइन का काम स्टार्ट होता है। फिर डिवाइन क्या करती है, फिर डिवाइन उनको अपने तरीके से समझाती है। यानी कि जो जिसके साथ खेलता है ना, फिर डिवाइन उसके साथ खेलती है। और कहते हैं ना कि जब परमात्मा की लाठी पड़ती है उसमें आवाज़ नहीं होती, उसमें आवाज़ नहीं होती, उसमें चोट होती है, और वो ऐसी चोट होती है जो आप ना किसी को दिखा सकते हैं, ना बता सकते हैं, ना किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, तो देरी से ही सही उनको इंसाफ मिलता है। ठीक है, उनको उनका कर्मा मिलता है, जैसा उन्होंने किया है उनको उसी के अकॉर्डिंग उनका कर्मा सर्व किया जाता है। ठीक है, अब किसी ने किसी के दिमाग के ऊपर स्पेल्स वगैरह किए हैं या जो भी कुछ गंदगी की है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उस बंदे के ऊपर जिसने किया है उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट जाएगा, और जिसने करवाया है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट जाएगा। ठीक है, दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट जाता है, क्योंकि सिर्फ एक पाप करने वाला ही उस चीज़ का भागीदार नहीं होता। अगर जो पाप करने वाले को सपोर्ट कर रहा है ना, उसको हेल्प कर रहा है, वो भी बराबर का उसके अंदर भागीदार होता है। ठीक है, तो सज़ा दोनों को मिलती है, क्योंकि कर्मास तो दोनों ने बुरे क्रिएट किए हैं। ठीक है जी, अब दिमाग के ऊपर किया है तो वो खुद दिमागी बीमारियों से ग्रस्त होना स्टार्ट हो जाएंगे। उनको डिप्रेशन होने लगेगा, कन्फ्यूज़न होने लगेगा, छोटी छोटी चीज़ें वो खुद से भूलने लगेंगे, है ना, उनका खुद का जो विज़न है वो ब्लॉक्ड होने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे उनकी इंट्यूशन ब्लॉक होने लगेगी, वो चीज़ों को वो क्लैरिटी से नहीं देख पाएंगे, और उनका कनेक्शन जो है डिवाइन के साथ वो कट हो जाएगा, डिवाइन खुद ही काट देगी। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें होती है। कोई किसी की फेस के ऊपर करता है तो उसे खुद को जो करने वाला है उसे खुद को स्किन के इन्फेक्शन होने लग जाता है, स्किन पे ऐसे अजीब से पैचेस आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होने लग जाती है। कुछ लोग करते हैं किसी के फाइनेंसेस को ब्लॉक करते हैं, तो जो वो करते हैं उसके बाद उनके खुद के फाइनेंसेस जो है गिरना शुरू हो जाते हैं, खुद के उनके लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ओवरऑल उनका डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, यानी कि जो जिसको जिस पॉइंट पे करता है उसको उसी से रिलेटेड बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, उसी से रिलेटेड उनकी चीज़ें जो हैं वो नीचे गिरनी शुरू हो जाती हैं, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। ठीक है। और एक चीज़ क्या होती है, उन्हें कभी भी ट्रू लव यानी कि कभी भी जीवन में सच्चा प्यार नहीं मिलता किसी से भी, है ना। 3D वाले लोग आते हैं, उनकी लाइफ में आएंगे, उनको यूज़ करेंगे, उसके बाद उनको चीट करेंगे और धक्का देके निकल जाएंगे। वो एक टिश्यू पेपर की तरह बन के रह जाते हैं कि लोग आएंगे, यूज़ करेंगे और थ्रो कर देंगे, यूज़ एंड थ्रो, ये वाली चीज़ हो जाती है। उनको कभी भी एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो कभी भी सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलता लाइफ में, चाहे वो कुछ भी कर लें उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वो संतुष्टि कभी नहीं मिलती। अच्छा, एक जो पीस हमें चाहिए होता है ना, इनर पीस, है ना, एक आंतरिक शांति, एक सुकून जो हमें चाहिए होता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ हमें डिवाइन पाथ पे चल के ही मिलता है, सिर्फ अपनी आत्मा पे चल के ही मिलता है, अपनी फीलिंग्स पे चल कर ही मिलता है। वो आंतरिक जो शांति होती है वो इन लोगों को कभी भी नहीं मिलती है। ठीक है जी। वो हमेशा क्या होता है, इस चक्र के अंदर फंसा रहता है, जीवन मरण के अंदर, उसको कभी भी मोक्ष नहीं मिलता है। एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है जब तक कि उसके वो जो बुरे कर्म उसने क्रिएट किए हैं वो कर्म वो पूरी तरह से भुगत नहीं लेता, उन्हें ख़त्म नहीं कर देता, तब तक उसको इस 3D से मुक्ति नहीं मिलती है। वो आता है, जन्म लेता है, मरता है, फिर से जन्म लेता है, तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है और वो हर जन्म में कुछ ना कुछ कर्म तो और बनाता ही है। तो इन कर्म के बंधनों में वो इस कर्म बंधनों के दलदल में इतने बुरे तरीके से फंस जाता है, जन्मों जन्मांतर के लिए वो इन चीज़ों को भुगतता है। तो जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें करके हम स्पीडली असेंशन में चले जाएंगे या हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा करके सिर्फ आप डिसेंड होंगे, असेंड तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते। आप कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते ऐसे गलत रास्ते पे चल के, क्योंकि गलत लोगों का साथ ईश्वर कभी भी नहीं देते। ठीक है। और TF की अगर बात करें कि अगर TF जर्नी में जो है लोग अगर वो इस तरह की गंदगी करते हैं, वैसे तो जब लोग TF जर्नी में आते तो प्योर होने लगते हैं धीरे धीरे, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने किसी के बहकावे में आके या कुछ भी करके इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। ठीक है। तो उनके साथ क्या होता है, भाई यूनियन तो भूल जाओ तुम कि कभी तुम यूनियन में आ पाओगे अपने TF के साथ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। चलो लक बाई चांस आ भी जाते हो, शादी हो भी जाती है आपकी TF के साथ, तो आपका TF आपकी ज़िंदगी को, TF ही आपसे सारे रिवेंज लेता है। TF आपकी ज़िंदगी को हेल बना देता है, मतलब आपको एक नर्क से भी बदतर ज़िंदगी दे देता है। ना आप जी सकते हैं, ना आप मर सकते हैं, ना आप उसको छोड़ सकते हैं और ना ही आप उसके साथ रह सकते हैं। और ऐसा तब तक चलता है जब तक कि आप खुद से उन कर्मास को पूरे तरीके से ख़त्म नहीं कर लेते। ठीक है। तो मेरी आप सभी से एक हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है। देखिए, मुझे किसी के असेंशन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी की जर्नी से कोई लेना देना नहीं है, बट एज अ हीलर, एज अ स्पिरिचुअल गाइड मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ ऐसी कोई भी छोटी लेवल की हरकत मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप अपनी जर्नी को कितना गंदे तरीके से डिले करते हैं, स्टक कर लेते हैं और अपने गंदे कर्मास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। ये जो इस तरीके के जो कर्मास होते हैं ना, और एक सेक्सुअल कर्मास जो होते हैं, आपके TF के अलावा अगर किसी के साथ आप सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, उनके जो कर्मास हैं वो इतना ईजिली नहीं निकलते हैं, वो बहुत पेनफुल होते हैं। जब वो निकलते हैं तब भी वो आपको बहुत गंदा पेन देते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसा काम करना ही क्यों जिसके लिए आपको इतना बुरा सब कुछ भुगतना पड़े।
तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि प्लीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से पहले कम से कम 100 बार सोचिए। मैं 100 बार बोलूँगी, क्योंकि आपका दिमाग आपको बार बार ईगो के उस पे भड़काता रहेगा कि इसने ऐसा किया, मुझे ऐसा करना चाहिए। देखिए, जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है, ठीक है। डिवाइन का काम जो होता है वो धीरे 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 होता है, बट वो परमानेंट होता है, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाई होंगी इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड अगर आपको ज़रूरत है, लगता है किसी के साथ शेयर करने की, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।